कुंती सहित पांचों पांडव जब वन में जा रहे थे, वन में घूमते घूमते उनको महर्षि वेदव्यास जी से जो उनका संपर्क हुआ, वेदव्यास जी ने बताया कि इस तरह से जो है हमारे जीवन में कितने संकट आएंगे। तो उन्होंने बताया, महर्षि जी ने बताया था कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आदमी को, मनुष्य को धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से घूमते घूमते और एक चक्र नगरी में पहुंच जाते हैं। एक चक्र नगरी में वहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ की स्थिति देखते एक ब्राह्मण के घर में रुक जाते हैं। और ब्राह्मण वो, उसमें 3 ही प्राणी थे, ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी और उसका एक पुत्र था। इस तरह से वो उनके जा कर के रुक जाते हैं। रात में जो है वो दिन में जो अपना भीख मांग करके, जो भिक्षा मांग कर लाते हैं, तो आधा उनमें जो होता है तो आधा तो भीम के लिए रख लेते हैं, आधा बाकी सब खा देता है। इस तरह से भीम का राशन ज़्यादा था। तो इस तरह से वहाँ एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में एक बड़ा राक्षस रहता था, बहुत बड़ा राक्षस था, वो भारी राक्षस था। तो जो है राजा भी उससे जो है परेशान था और उस नगरी के गांव वालों ने सब ने मिल कर के तय कर लिया था कि आपकी जो भोजन सामग्री है, मांस है, मदिरा है और आपका पकवान जो भी आदमी यानी उसके गाड़ी के अंदर लाएगा और गाड़ी में जो है वो गाड़ीवान भी आपका भोजन होगा। इस तरह से जो है उसने ये तय कर लिया उन्हें। तो वो इस तरह से जो गाड़ी तय कर लिया था। तो उस दिन क्या था कि वो बड़ा रो रहा था, वो जब पंडित जो ब्राह्मण था वो जो है इस तरह चिंतित था, वो ये सोच रहा था, ये कर रहा था कि आज हमारी अपनी बारी है। तो वो आपस में कर रहे थे कि आज मैं जाऊँ, मेरा पुत्र जाए। इस तरह से हमारे इन तीनों में ये सब चल रहा है कि मैं जाऊँ इस तरह से। तो इस तरह से बात सारी कुंती को बताई। कुंती ने कहा कि आपको किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पुत्र भीम है, वो भीम जाएगा वहाँ और वहाँ जा कर के जो है आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन उन्होंने, ब्राह्मण ने मना कर दिया कि आप तो अतिथि देवो भव, यानी आप तो हमारे अतिथि के बराबर हो, भगवान के बराबर हो, आपको नहीं जाने देंगे। इसलिए मना लिया उन्होंने, मना लिया। कुछ बाद में कुंती ने जो है उसको भीम को भेज दिया। भीम जो है एक गाड़ी में सवार होकर के बहुत सारा पकवान लेकर के, मांस मदिरा लेकर के और उस खाने पीने के सामान था उसमें ले जा कर के वो बड़ा उसकी गुफा के पास में रुक जाता है। और गुफा के पास में रुकने के बाद में उस सारे पकवान को खाने लग जाता है भीम। और वो जो है राक्षस बड़ा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले से उसको देर हो रही थी और भूखा था। इस तरह से राक्षस बड़ा भयंकर जो है उसमें गुफा से बाहर आता है। गुफा से बाहर आने के बाद में जो है उससे भीम से जो है वो उसमें युद्ध करता है। तो भीम ने भी एक पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ लिया और पेड़ उखाड़ने के बाद में जो उसे भीम, उस राक्षस को भीम ने जो है लात घूंसों से इस तरह से मार दिया। मारने के बाद में उसको घसीट करके और उस नगरी में ले आता है। तो नगरी में लाता है तो सारे के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। तो इसने नगरी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया था भीम ने। इस तरह से जो है मार करके और गांव के बीच में उसको ला करके पटक दिया था उस भीम को। धन्यवाद।